अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल्स टीमें सामने आ गई हैं और कौन किससे टकराएगा बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। आज के मैच ने पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दी है और हतमी तौर पर टीमें डिसाइड हो गई हैं। यानी कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है 48 रन से और इसके साथ ही अब पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया खेला जाएगा और ये सेमीफाइनल ये भी डिसाइड करेगा कि फाइनल पाकिस्तान में होगा या फिर फाइनल दुबई में होगा। यानी कि इस सूरत में कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है उसका फाइनल दुबई में होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं ट्रेविस हेड को आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरी भारतीय टीम जानती है। अगर ट्रेविस हेड ने अपना काम दिखा दिया जैसा कि वो अक्सर करते हैं तो फिर फाइनल होगा पाकिस्तान में, यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और दूसरा सेमीफाइनल होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। लेकिन आज के मैच की बात की जाए तो आज के मैच में ऐसा लग रहा था दोनों टीमें बहुत ज़्यादा ऐसे खेल रही थी जिससे ये तासुर मिल रहा था। अभी सोशल मीडिया पर भी ऐसा चल रहा है, लेकिन दोपहर में जब हमने शो किया तो शो में जब मैंने लास्ट में प्रेडिक्शन लेने के हवाले से एक सवाल किया अपने पैनल से तो उसमें शुएब जाट साहब मौजूद थे। तो शुएब साहब ने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज के मैच में इंडिया बहुत फनकार है और वो कोई फनकारी दिखाएगा कि उसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ ना है, यानी कि ट्रेविस हेड के साथ उनका दोबारा टाकरा ना हो। और 249 पर इंडिया आउट हो गया था और न्यूजीलैंड 205 पर आउट हुआ। और इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे दोनों ही टीमें ये कोशिश कर रही थी कि उनका फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ना है। लेकिन सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, मुख्तलिफ लोग अपनी राय देते हैं, लेकिन हकीकत तो वही है कि दोनों ने बड़ा अच्छा मैच खेला है, दोनों की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन एक राय है, सोशल मीडिया पर कुछ भी आप अपनी राय का इजहार करते हैं, मीम्स बनती हैं और अभी से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का मौजूद है और इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जाट साहब और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब, और हमें कुछ ही देर में हमारे साथ भारत से मौजूद होंगे मनोज दत्त साहब भी। और दत्त साहब हमेशा हमारे शो में आते हैं, बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। शुएब जाट साहब, मैं उस बात से आगाज़ करूंगा कि सर आज जब हम दोपहर में अपना शो कर रहे थे तो आपकी जानिब से कहा गया था कि ऐसा हो सकता है कि भारत बड़ा फनकार है, लफ्ज़ फनकार इस्तेमाल किया गया, उसमें बहुत सारी फनकारियाँ आ जाती हैं, दाएँ बाएँ ये वो सब आ जाता है। तो सर आज के मैच को देखकर क्या लगा? ऐसे सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि जैसे दोनों ही टीमें कोशिश कर रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ना खेलें और दूसरी टीम भी ऐसी ही कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया की एक राय है, क्या कहेंगे आप आज के मैच पर? देखिए, अगर हम चीजों को देखते हैं परखते हैं तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि वाकई ये ऐसा ही लग रहा है कि दोनों टीमें ऐसी कोशिश कर रही थी। तो दोनों टीमें बड़ी मजबूत टीमें हैं, लेकिन जाहिर है आप किसी की इंटेंशंस पे इस तरह जो है वो उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया की राय है कि वो किस तरह देख रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कभी कभार आपकी फनकारियां भी आपके गले पड़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कभी कभार जो है वो आप जो सोच रहे होते हैं। शुएब 2019 के वर्ल्ड कप में वो फनकारियां गले पड़ी थी ना, याद है आपको किन के गले पड़ी थी? बिल्कुल, मैं वहीं उसी का हवाला देने लगा था। थैंक यू कि आपने मुझे रिमाइंड भी करवा दिया। जी जी। बात ये है कि कभी कभार आपकी फनकारियां भी आपके गले पड़ जाती है और कभी कभार ये होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता। ठीक है ना, कि हर बार ऐसा नहीं है कि आइडियल सिचुएशन आपके लिए हो जाए। अपोनेंट जो है वो बड़ी तैयारी करके आता है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप, अगर उस टाइम भारतीय विकेटकीपर ड्रामेबाजी ना करता, डेविड मिलर का टेम्पो ना टूटता, वो अकेला इनसे मैच छीन के लेके चला गया था। तो अब भी क्या पता कि जो है जनूबी अफ्रीका चोक ना करे, जनूबी अफ्रीका जो है वो रॉक कर दे, शॉक कर दे, तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके देख लेंगे। बहरहाल ये बात मानने की है कि आज वरुण चक्रवर्ती ने चकरा के रख दिया। उसने, आप देखिए कि उसको मौका मिला और उसने आते ही कह दिया मुझ में दम है, मुझ में खम है, मैं आगे करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात थी शुएब, एक सेकंड, सबसे बड़ी बात सर ये थी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, देखें वो बुमराह की जगह पर आई थिंक उनको लाया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सर आप उसमें ऐड ऑन कीजिएगा। बुमराह की जगह पर उनको टीम में ऐड किया गया और आज के मैच में उन्होंने शायद बुमराह की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दी है, अगर उनको बुमराह की जगह पर ही लाया गया है तो।
नहीं, मेरा जाती ख्याल है कि शायद वो जायसवाल की जगह पे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब लेकिन वो पर्सनली मैं बाद में कहूँ टीम में ऐड हुए थे जब बुमराह इंजर्ड हुए। राणा जी 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 राणा मेरे ख्याल से इंडक्ट किए गए थे, अगर मैं मुझे जहां तक याद पड़ता है कि राणा इंडक्ट किए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ये दो आखिरी टीमों में शामिल है जिन्होंने अपने स्क्वाड जो है अनाउंस किए थे। और जो अर्ली स्क्वाड था उसमें से मेरे ख्याल से ये 3 लड़के मिस हुए थे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। चले, माइट बी आई एम रॉन्ग हूं, लेकिन अश्वन का एक स्टेटमेंट आया था, उसने कहा पूरी फौज भर्ती कर ली क्योंकि इनको रखा गया था। डिबेट इंडिया में भी ये चल रही थी कि भाई बुमराह नहीं है तो आप फास्ट बॉलर की जगह पर फास्ट बॉलर लेकर आए, लेकिन फिर उन्होंने जब इसको ऐड किया तो मुझे इसलिए याद है कि शायद मैंने किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था इंडियन अश्वन के इस बयान को इसी तनाजुर में, शायद इसलिए मेरे जहन में थोड़ा सा आ रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको रॉन्ग नहीं कह रहा, मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे। लेकिन मैं इसको जो है जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी किसी और का सक्सेस देखते हैं तो हमें अपना फेलियर जरूर याद आता है कि हमारा फेलियर क्यों है। हाँ। बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती जिसको अब भी मौका मिलता है, वो पहले इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में जो है ना वो बताता है कि भाई मैं ही, और अब जब उसको एक मौका मिलता है वो इसमें भी कह देता है कि मैं हूं, मैं अपना सिलेक्शन जो है वो दुरुस्त साबित करूंगा। क्या इब्रार अहमद ने अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर दिखाया? क्या इब्रार अहमद जो है वो परफॉर्मेंस दे पाया जिसके लिए पूरा पाकिस्तान की जानिब देख रहा था, जिसके लिए उनके कप्तान को, उनके हेड कोच को? बल्कि शुएब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और सही सवाल उठाया, लेकिन इससे पहले यहीं से एक सवाल और भी निकल रहा है, वो ये है कि अगर वरुण की आप परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह उसने चकरा के रख दिया चक्रवर्ती साहब ने, ये भी बात जाहिर कर रहा है इंडियन बॉलर्स को लेकर कि पाकिस्तान ने एक स्पिनर ही क्यों रखा था अपने स्क्वाड में। इंडिया अपनी पूरी स्पिनर्स की फौज के साथ है और उसने पूरी न्यूजीलैंड को चकरा कर रख दिया, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर आज फिर एक सवाल उठ रहा है। सर, सवाल तो बड़े उठ रहे हैं, जवाब कौम को नहीं मिल रहा, और कौम को जो जवाब चाहिए वो इस्तीफे की सूरत में चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफे का अनाउंसमेंट हो रही जब इधर उधर से सारी खबरें मिल रही हैं? ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसकी खबर जो है खुद क्रिकेट बोर्ड के बड़े जो है वो देते हैं जराए के नाम पे, सारी की सारी चीजें मीडिया में आ जाती हैं, फिर रस्मी तौर पे जो है ना वो उसका ऐलान कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का मामला है। जब आपने एक फैसला करना ही है, जी जी। आपने और आपके तो फैसले ऐसे ही होते हैं कि पहले आप उनपे जो है वो दाद वसूल करते हैं, बाद में छतें टपक रही होती हैं, ठीक है ना? चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो टीम हो, हर तरफ जो है वो टपकने के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा। कौम के आंसू टपक रहे हैं, स्टेडियम की छतें टपक रही हैं, और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो खुल खुल के टपक रही है। ये किसी काबिल नहीं है, बहरहाल तमाशा है। सही हो गया। हसनैन, आज के मैच पर अगर बात करें तो जहां पर हम भारत की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, फाइनल्स टीमें जो फाइनल हो चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए, उनकी बात करें, लेकिन साथ में हम पाकिस्तान को इसलिए डिस्कस कर जाते हैं कि भाई जब दूसरी टीमें परफॉर्म करती हैं, 4-5 स्पिनर्स खिलाती हैं, तो फिर साथ में हम ये सवाल जरूर उठाते हैं कि पूरा पाकिस्तान पीट रहा था। आपने दुबई में इंडिया के साथ मैच खेलना था, बहुत अहम मैच था जिसने आपको उड़ाकर रख दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। वो मैच अगर आपने स्पिनर्स को रखा होता तो शायद कोई नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैसा लगा आपको मैच? जो सोशल मीडिया पर बातचीत जो एक डिबेट चल रही है, आपको कोई ऐसा तासुर मिला इस मैच को देखकर? देखें, सोशल मीडिया पे लुकमान साहब जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, हर बंदा अपनी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आज जितना मैंने मैच को ऑब्जर्व किया, मुझे ये लगता है कि आज दो क्वालिटी टीमों के दरमियान मुकाबला था। एक तरफ से जिस तरह 250 स्कोर बना, 249 स्कोर बनाया इंडिया ने, तो अगर ये पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखते पाकिस्तान की टीम इतना रन बनाती तो हम कहते ठीक है जी, हम 30वें ओवर में मैच हार जाते। लेकिन दूसरी जानिब से इंडिया की तारीफ करनी होगी कि स्टार्ट बहुत अच्छा लिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बाद जो उनके स्पिनर्स थे, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती हो गए, उसके बाद कुलदीप और अक्सर और साथ रविंद्र जडेजा, उनको भी आप ना भूलिए, वो भी बड़ी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग करवाते, और इनके स्पिन में कुछ ज्यादा जादू नहीं होता। जिस बात को हम पीट रहे थे कि वो एक जगह पे बॉल गिराते हैं, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में यही है कि आप एक जगह बॉल गिराते रहेंगे, अगले डॉट के साथ ही आपको प्रेशर बिल्ड होगा, और आपकी बुरी बॉल पे भी या आपके सिर्फ डॉट वाली बॉल पे अगला बंदा आपको विकेट दे जाएगा। आज दो क्वालिटी टीमों के दरमियान मुकाबला था, उसमें डेफिनेटली इंडिया थोड़ा सा उसको एज भी है। इंडिया को सबसे बड़ा एज ये है कि इंडिया एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो वहां की कंडीशंस को जानता है। लेकिन इसको मैं रिलेट पाकिस्तान से इस तरह करूंगा कि पाकिस्तान के मैच में भी यही 240-42 रन थे, लेकिन हम क्यों ना डिफेंड कर सके? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। हमारे पास एक अल्लामा हैं आकिब जावेद की सूरत में, जिनको ये लगता था कि हम दुबई में भी और पाकिस्तान में भी अपनी फास्ट बॉलिंग बैटिंग के जरिए
शायद चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा कर लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले आएंगे, लेकिन उन अलामा साहब को अब तमाम तर मैचेस देखने चाहिए और ये मैचेस देख के उनको ये फैसला करना चाहिए कि मैं बड़ा अलामा हूं या फिर दुनिया की 7 बड़ी टीमें और ज्यादा अलामा हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे 2-3 खराब डिसीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी टीम यहाँ पे पहुंची। हमारी बैटिंग कोलैप्स होगी, हमारी फास्ट बॉलिंग कोलैप्स होगी, व्हाटसोएवर, लेकिन जस्ट इमेजिन लुकमान साहब कि अगर आपके पास 1-2 स्पिनर्स और होते तो आप कम से कम मुकाबला जरूर करते, आप आंख में आंख डाल के बात जरूर कर सकते थे। और जहां पे आपके अगर 30 ओवर्स में 100 रन आएंगे तो फिर यहाँ पे पैचअप तो पड़ता है, क्योंकि आपकी बैटिंग की तो अहलियत यही है कि वो 240-30 रन हर जगह पे बना लेते हैं। बिल्कुल, आपने ये सही बात की कि वहां पर भी 240-41 रन बने थे और आपके स्पिनर्स होते तो शायद वहां पर भी कुछ ऐसे नताए जा सकते या बहुत क्लोज चीज़ें जा सकती थी, ऐसा हो सकता था। पॉइंट्स टेबल के साथ साथ जो सेमीफाइनल में टीमें पहुंची हैं वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और कब कब मैच खेला जाएगा, और इसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल की भी बात करेंगे और साथ में हम आपको आज के मैच के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान के तनाजुर में इस मैच से कैसे रिलेट कर रही है। अगर देखा जाए तो इंडिया इसमें टॉप पर आई है अपने ग्रुप में, न्यूजीलैंड दूसरे पर है, बांग्लादेश तीसरे पर है, पाकिस्तान चौथे पर, लेकिन इसी ग्रुप को नीचे से शुरू करें तो पाकिस्तान पहले पर होता है, ये भी एक चीज़ है। और साथ में दूसरे ग्रुप की बात करें तो अफ्रीका पहले पर है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है और इंग्लैंड यहाँ पर है चौथे नंबर पर। सो ये रही ग्रुप पोजीशन। और साथ में सेमीफाइनलिस्ट की टीमों की बात करें तो इसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा टाकरा होगा और सबसे पहला सेमीफाइनल ये होगा दुबई में 4 मार्च को ये खेला जाएगा, और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मार्च को खेला जाएगा, और इसके बाद बारी आएगी फाइनल की। ये दोनों मैचेस, बल्कि इनमें से एक मैच ये डिसाइड कर देगा कि फाइनल कज़ाफ स्टेडियम में होगा या फिर दुबई में होगा। श्वेब, ये तो कुछ चीजें थी जो हमने आपके सामने रखनी थी, लेकिन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलर्स में फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म किया, 5 विकेटें ले गया एक फास्ट बॉलर, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। तो फिर कैसे समझा जाए कि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी या फिर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी? आप क्या एनालाइज करेंगे इसको? देखिए, कुछ भी नहीं, हमेशा से जो दुबई में चेस करने वाली टीम को आसानी रही है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इस मिथ को या इस चीज को जो है वो तोड़ के रख दिया, और उन्होंने वहां पे करके दिखाया है कि जी हम में इतना दम है कि हम चेस करने वाली टीम को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। और चेस करने वाली टीम जो है वो कोई पाकिस्तान नहीं जिसने कोलैप्स करना, तो वो न्यूजीलैंड थी। आप देखिए केन विलियमसन भरपूर कोशिश करते रहे। आप अगर न्यूजीलैंड के स्क्वाड को एनालाइज करेंगे, हसनैन ने बड़ी अच्छी बात की कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कुछ बातें जो है वो मुंह के मुताबिक ही होती हैं, जैसी बातें हो रही होती हैं वैसी होती हैं। न्यूजीलैंड जो है उसका स्क्वाड देखे कि कितनी लंबी उसकी डेप्थ है बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से अकेले ही बता दिया कि जी हम बड़े खतरनाक हैं। और आप इस पूरी इंडिया टीम को देखिए, आप टॉप से लेके और बॉटम तक आप किसी एक खिलाड़ी का कह दें कि यार ये परफॉर्म नहीं करेगा, आप कह ही नहीं सकते। एक आउट होता है, आप कहते हैं यार ये अगली मुसीबत आ गई है। इसी तरीके से एक बॉलर जो है पिट रहा होता है, वो कहते हैं अबे यार ये अभी तो ये भी पड़ा है, अभी तो ये भी पड़ा है। तो विनिंग टीमें ऐसे ही होती है। लेकिन न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड किसी तौर पे कमजोर नहीं था। आई डोंट नो क्या मामला है, जो सोशल मीडिया की राय है कि दोनों नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को फेस करना। ये मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जिस भी टीम से मुकाबला होना था, अब तो खैर इंडिया से ही होना है, अगर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में बॉलिंग करनी पड़ गई तो ऑस्ट्रेलिया जितने भी रन बना ले ये मैच हार जाएगा। सर, मुझे ऐसा लगता ट्रेविस है ऑस्ट्रेलिया का वीक। सर मैंने दूसरी बारी में बॉलिंग अगर करनी पड़ जाए, ट्रेविस हेड तो पहली बारी में आके काम कर चुका होगा, तो दूसरी बारी में अगर उनको बॉलिंग करनी पड़ गई, यानी कि डिफेंड करना पड़ गया टोटल, तो उनका इस टाइम वीक लिंक है ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से। तो भारत के जहन में अब ये भी होगा कि चले अब उससे मैच पड़ ही गया है, तो फिर जो है हमने इसी तरीके से टॉस जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन 14 मैचेस हो गए हैं जहां तक मैं चीजों को देख रहा था, रोहित शर्मा को टॉस जीते हुए। तो अब अगला मैच तो टॉस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। सही हो गया। टॉस की बहुत अहमियत बढ़ गई है इस मैच में। एक ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक से पहले एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। हसनैन के ट्रेविस हेड काफी ज्यादा उनका जिक्र हो रहा है। ट्रेविस हेड वाकई में खतरा बन सकते हैं भारत के लिए? हाँ, ट्रेविस हेड तो खतरा बनेंगे, क्योंकि जिस तरह की ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंसेज हैं बाजी में, अगर देखा जाए तो 2 खिलाड़ियों ने बड़ा तंग किया उनको। ट्रेविस
कमिंस ने भी, कमिंस के साथ यकीनी तौर पे एक जिस तरह होता है ना साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से टीम बचना चाहती थी, इसी तरह से ट्रेविस हेड से भारत बचना चाहेगा और डेफिनेटली ट्रेविस हेड एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सारी प्रेशर में आ जाएगी, ट्रेविस हेड जल्दी आउट नहीं होते तो इंडिया प्रेशर में आएगी। शुएब, ट्रेविस हेड, फिर मैंने ब्रेक के बाद दूसरे पाकिस्तान पर बात करनी है। ट्रेविस हेड, आपको लगता है कि वो बड़ा उससे वाकई में आज अभी मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पर, तो ट्रेविस हेड कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे जाएंगे? भारत को खतरा है उनसे? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंड करने गया अपने टोटल को तो इंडिया की लॉटरी लग जाएगी जी। ट्रेविस हेड हमेशा प्रेशर गेम्स में परफॉर्म करते हैं और भारत के खिलाफ तो जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ डेल स्टेन जो है वो दहशत की इलामत बने रहते थे, या विराट कोहली जो है वो देखें गिरते पड़ते भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना देता है। इस तरीके से ट्रेविस हेड का भी रिकॉर्ड रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ सवाल समझ के स्कोर करता है। तो बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ा मैच विनर है, प्रेशर में खेलना जानता है, तो यकीनी तौर पर इसका उनको फायदा होगा। सही हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे पाकिस्तान पर। आज चेयरमैन पीसीबी से जो प्लेयर्स की मुलाकातें हुई हैं, जो डोमेस्टिक के, कहा तो ये जा रहा है कि ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वाकई में ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे जिनसे मुलाकात हुई है, या फिर कुछ और भी परफॉर्मर हैं जिनको चेयरमैन पीसीबी साहब को बुलाना चाहिए था या उनसे मिलना चाहिए था लेकिन उनको नहीं बुलाया गया या नहीं रखा गया? ये किस बेस पर मुलाकातें हुई हैं और क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुरुस्त और इनके बेहतर साबित हो सकती हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।